नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ही सभी 7 मंत्री, सभी 7 सांसद और 48 विधायक शामिल होंगे। समारोह में रेखा सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। तो वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से विफल रही है, वो चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई है। रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश होगी कि आखिर 100 दिन में क्या उपलब्धि हासिल की है। रेखा सरकार के 100 दिन के जश्न की तैयारी। आप बोली, वादे पूरे नहीं, जनता कर रहा रही। सीएम के 100 दिन का वर्क बुक किया जारी। आपने पूछा, महिलाओं को 2500 कब देंगे? दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर 31 मई को जवाहरलाल स्टेडियम में एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी 7 मंत्री, दिल्ली के सभी 7 सांसद और 48 विधायक शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना लागू करना, प्रदूषण में कमी लाने को किए गए उपाय, यमुना सफाई के लिए उठाए गए कदम और सीवर और नालों की सफाई जैसे कामों को गिनाया जाएगा। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर एक वर्क बुक भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन के भीतर जनता से किए गए वादों को लेकर उनकी सरकार ने क्या काम किया है, उसका ब्यौरा इस वर्क बुक में है, जिसे लेकर सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के घर घर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं के अनुसार विकसित दिल्ली का संकल्प पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। तो वहीं विपक्ष ने रेखा सरकार के 100 दिन को असफल करार दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया गया। होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही, लेकिन दिया नहीं, उल्टे सिलेंडर पर 50 रुपए और महंगा कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने बिजली पानी के मुद्दे पर भी रेखा सरकार को घेरा है। हमारा पहला सवाल दिल्ली की आधी आबादी की तरफ से ये है, 2500 रुपए कब आएंगे? वादा 8 मार्च का था, आज 30 मई हो गई, 2500 रुपए का कोई नामो निशान नहीं है। फिर एक कमेटी बना दी अपने ही मंत्रियों की। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके मंत्रियों की कमेटी ही फैसला नहीं कर रही, क्योंकि ये तो आपके हाथ में ही है। आपके मंत्रियों की कमेटी क्या कर रही है? दिल्ली की रेखा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में शहर की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और आयुष्मान भारत योजना लागू करना जैसे बड़े फैसलों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। लेकिन इस जश्न के बीच महिलाओं को 2500 रुपए, होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर, प्राइवेट स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी और 50,000 सरकारी पदों के लिए भर्ती जैसे सवाल हैं, जिनका जवाब भी सरकार को देना होगा। विपक्ष भी इन्हीं सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। राम नरेश पारासर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। पारासर जी का बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। वैभव भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, रेखा सरकार के 100 दिन के दावे और आम आदमी पार्टी यानी विपक्ष के जो सवाल उठाए हैं उस पर, उन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको कहीं कुछ इनमें ऐसा नजर आता है, किसकी बातों में दम ज्यादा दिख रहा है धरातल के दृष्टिकोण से?
देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली का एक निवासी और एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ टेलीविजन के ऊपर आपके साथ स्क्रीन के ऊपर जो भी बातें करूंगा, मेरे स्वतः अनुभव के आधार पे बात करूंगा जी। अब इसको राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से जो राजनीतिक लोग हैं वो इसका मूल्यांकन करेंगे। और अगर जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं उस प्रश्न का अगर एकदम निष्पक्ष होकर के जवाब दूं तो आप ये मान के चलिए, अगर रेखा गुप्ता जी ये बात कहती हैं कि पहले 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने कोई फाउंडेशन डालने की शुरुआत करी या किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो चल रही थी उन व्यवस्थाओं के अंदर हमने परिवर्तन किया है, आगे जाकर के उनका परिणाम जो है वो ऐच्छिक आएगा, स्वैच्छिक आएगा, अच्छा आएगा, अगर वो ऐसी बातें करती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बातें सही दिशा में कर रही है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि 100 दिन में हमने इतने अभूतपूर्व काम कर दिए, जितने काम ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है ना कभी आगे होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोग हैं और राजनीति तो छलिया है, कहीं ना कहीं छलने का काम करती है और उसी परिपाटी को रेखा जी आगे बढ़ा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से रेखा जी ने अभी एक वर्कबुक जारी की है, तो जिस तरीके से जो थोड़ी सी बारिश राजधानी के अंदर हुई और जिस तरीके से दिल्ली जलथल हुई, तो जो लोग उस पानी के अंदर फंसे, मेरे हिसाब से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को वर्क बुक लेकर के उस पानी से निकल जाना चाहिए, वर्क बुक के ऊपर बैठ करके उस पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। और जिन लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को वहां से वो वर्क बुक के ऊपर बैठ करके और अपना तसल्ली से वहां से शांति से वहां निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास रेखा गुप्ता जी की छपाई हुई वर्क बुक उनके पास आ गई है। और जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करूं सुनील जी, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था आज मेरे हिसाब से किसी जमाने हम बिहार को जंगल राज कहते थे, तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपराध हो रहा है और जिनके साथ अपराध हो रहा है वो पीड़ित भी ज्यादा तकलीफ में ना आए, वो भी उस वर्क बुक को अपने सर पे धर ले और मन में तसल्ली कर ले कि सरकार की वर्क बुक हमारे पास आ गई और सरकार ने 100 दिन में अभूतपूर्व काम कर दिए। वास्तविकता ये है कि आप सरकारी व्यक्ति हैं, आप वहां पे बड़े बड़े विज्ञापन छपवाइए, अखबारों के अंदर ऐड दीजिए, टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने गुणगान कीजिए, लेकिन वास्तव में एक जो दिल्ली का आम नागरिक होते हुए मैं आपको बताऊं कि हम हैं वहां, हम थे जहां, यानी कि जहां दिल्ली 6 महीने पहले थी, आज कहीं ना कहीं उससे एक स्तर और नीचे नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मस्त राम बस्ती में आग लगे जाए बस्ती में, मैंने अपने शब्दों में जो कहना था कह दिया, बाकी का राजनीतिक लोगों से अपना वर्जन लीजिए। वैभव श्रीवास्तव जी, जो वर्कबुक का जिक्र किया जा रहा है उसमें ये बताया गया कि हमने कहां कहां क्या क्या काम किया है, किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने कुछ बिंदु उठाए विपक्ष के तौर पर, आतिशी जी ने, उन्होंने 17-18 कुछ ऐसे पॉइंटर थे जिसमें बताया कि विफल है सरकार पूरी तरह से। 100 दिन का लेखा जोखा आम आदमी पार्टी की नजर में शून्य है। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, राम नरेश जी को नमस्कार, हरनाम जी को नमस्कार, निरंजन जी को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहले एक हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। मतलब ये जो 100 दिन का जो अभी इन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, ये अपना काम दिखा रहे हैं। 100 दिन में हम भी मानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन 100 दिन आपके अगले 5 साल का विजन देता है। आम आदमी पार्टी को या किसी भी दिल्ली के नागरिक को भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की जवाबदेही करने के लिए कुछ करना नहीं है। ये एक पत्र है, ये जो पर्चा बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो के साथ बांटते घूम रहे थे, बस इसी पे पूछ लेना है कि इसका क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, हमारे 50,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 13,000 सीलबंद दुकानों को मुफ्त किया जाएगा, मैनुअल स्कैनिंग सवाल, बस इन्हीं को पूछ लें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? शून्य नहीं, नेगेटिव कर दिया दिल्ली को। मतलब क्यों? और इसका कारण भी मैं बताता हूं। दिल्ली में 10-11 साल में आम आदमी पार्टी ने काम करके एक मजबूत व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में दी थी। फॉर एग्जाम्पल, 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों पर जितनी नकेल आम आदमी पार्टी ने कसी थी, उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन हमने तब भी दिल्ली के नागरिकों के साथ खड़ा होना उचित समझा और हिम्मत नहीं हुई प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा सके। 2-3 स्कूलों ने बात नहीं मानी तो
इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार ने 2016 और 2017 में टेक ओवर किया, ऑन रिकॉर्ड है ये तो। लेकिन डीपीएस द्वारका का केस आपने भी दिखाया, पूरे नेशनल मीडिया ने चला, एक हिम्मत नहीं हुई रेखा गुप्ता जी की सरकार की कि उस स्कूल के पास कारण बताओ नोटिस तक दे सके। एफआईआर कराना तो दूर की बात, जबकि प्रूव हो चुका कि वहां पे छात्रों का उत्पीड़न हुआ, बाउंसर्स लगाए गए, पेरेंट्स को कोर्ट जाना पड़ा। बल्कि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कोर्ट जाके लड़ना, लेकिन पेरेंट्स गए और पेरेंट्स को वहां पे हाई कोर्ट में क्या बोला कि पहले वो दिल्ली सरकार का वो नोटिफिकेशन दिखाओ जिसमें फीस रोकने के लिए दिया गया है। इसका मतलब आशीष सूद जी झूठ पे झूठ बोल रहे थे कि हमने सारे प्राइवेट स्कूलों की फीस। मैं इनसे चैलेंज करके पूछता हूं, दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है जिसने बढ़ी हुई फीस रोकी हो या घटाई हो। अभी भी जस की तस स्थिति है। चाहे आप यमुना जी की स्थिति दे दीजिए, मैं आपको ये कोऑर्डिनेट ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक बड़ा विषय वैभव भाई आपने उठाया कि फीस वाला मसला, इसके लिए तो ऐसा नहीं कि 4-5 साल इंतजार करना पड़ता। इसके लिए तो जिस दिन आए थे व्यवस्था उसी दिन आदेश जारी हो जाते और उसमें अमल में आ जाती चीजें। उसके लिए डामरीकरण नहीं करना, गिट्टी नहीं डालनी, कि कोई मशीन नहीं लगानी, ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक वैभव भाई आपने एक विषय उठाया, बाकी चीजों के लिए मैं हरनाम जी आपके पास जा रहा हूं। कौन कौन सी ऐसी बड़ी व्यवस्था मूलभूत समस्याएं हैं हरनाम जी जो दिल्ली के सामने मुंह बाहे खड़ी हैं कांग्रेस के नजरिए से और उन पर कोई भी कतई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही? देखिए, सबसे पहला तो दम घोटू हवा है। अभी तो सर्दियों में देखा जाता था कि एक्यूआई 500-400 था। अभी दिल्ली में इतनी गर्मी के अंदर भी एक्यूआई, जो आज भी अभी एक्यूआई आप गूगल कीजिए 300 से ऊपर एक्यूआई है। इसका मतलब दिल्ली में प्रदूषण पे बिल्कुल कोई काम पिछले 100 दिनों में भी नहीं हुआ, पिछले 11 सालों में भी नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली का गरीब व्यक्ति, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है कि आप जब उसको ऑल्टरनेटिव प्लॉट नहीं देंगे या जहां झुग्गी वहां मकान या एज ऑन वेयर बेसिस पे उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना कर देंगे, तब तक उसको नहीं उजाड़ेंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार आते ही दिल्ली में इंदिरा कैंप, राजीव कैंप, नेहरू कैंप, राहुल कैंप, प्रियंका कैंप, सभी कैंपों को उजाड़ा जा रहा है और उनको बेघर किया जा रहा है इतनी गर्मी में। तो ये कहां की सरकार है? दिल्ली के अंदर टूटे हुए रोड सबसे बड़ी दुर्दशा है। अभी एक छोटी छोटी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया है। अभी जब मानसून आएगा तब तो पता नहीं दिल्ली का क्या हालात होंगे। अभी एक दो छोटी छोटी बारिश के अंदर दिल्ली में सभी जगह बसें डूबी हुई थी, घंटों घंटों का जाम था, रोड टूटे हुए थे और वाटर लॉगिंग थी। इसका मतलब नालों की सफाई नहीं हुई है। आपकी चाक चौबंद जो सफाई की व्यवस्था थी वो बिल्कुल कोलैप्स हुई है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो 2500 रुपए का बहुत बड़ा मुद्दा था महिलाओं का, वो इन्होंने नहीं दिया। गैस सिलेंडर होली पर फ्री देना था और 500 रुपए का सिलेंडर करना था, वो नहीं दिया। महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, 16 बलात्कार रोज दिल्ली में अभी रिकॉर्ड पर आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर चेन स्नैचिंग की वारदात 40 से 50 की हो रही है और दिल्ली के अंदर दिन दहाड़े फिरौती मांगी जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है। दिल्ली एक तरीके से क्राइम कैपिटल बन गई है। इस सब का जिम्मेवार कौन है? 100 दिन की रेखा गुप्ता सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है और इनकी नगर निगम की सरकार है। दिल्ली के अंदर मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस वक्त जो सबसे मुख्य बात है कि दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ठीक है, और पानी की किल्लत की वजह समझ गया मैं राम नरेश पारासर जी आपके पास आ रहा हूं। भाई साहब, 100 दिन में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बड़े मसले हैं और इन्हीं पर अमल करना है। दिल्ली के लिए ऐसा कोई ऐसा प्लान भी अभी 100 दिन में तैयार नहीं हुआ कि जो वादे किए गए कि वर्ल्ड क्लास सिटी और ये तमाम सारी चीजें। दिल्ली की तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनकी निजात 11 साल में आम आदमी पार्टी बता रही है कि हमने हासिल की, निजात पाई उस पर, और आपने बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब। 100 दिन में आपने और 6 महीने पीछे लौटा दिया। बड़ा सभी को मेरा नमस्कार जी। 3 महीने में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैभव भाई से मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो मैं बड़े हंस के बात कर रहे हैं, बहुत ही सुशील हैं। परंतु इतनी चिंता वो 10 साल अपने शासन में करते ना, तो निश्चित ही आज ये प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने में दिल्ली के 10 साल का कचरा जो आप पार्टी ने दिया है उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सबसे पहले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण काम किए। इनसे पहले का जिनका उद्देश्य है स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना होता है। इसमें मैं बता देता हूँ वैभव भाई को, जो पहले जमुना का चित्र दिखा रहे थे,
10 साल का चित्र नहीं देखा आपने। अभी आप देखेंगे 10 साल के पहले के चित्र में, 3 महीने बाद का चित्र में, उसमें अंतर होगा वैभव जी। आप देखना, आप अपने ये चित्र को दोनों को सामने सामने ये देखना। आज का है, ये आते आज ही का है, दिल्ली। आज की फोटो है। हाँ तो आप अपना चित्र देखो ना, आज अपना 3 महीने पहले का चित्र देखो ना जी। अरे तो ये सबसे उससे पहले बदतर अरे चित्र भाई, है यमुना जी। अरे भाई ये यमुना जी चित्र में नहीं उलझो, नहीं नहीं नहीं। नहीं, चित्र में ना उलझो, आगे बताओ। वैभव भाई, जब उनका मैंने चित्र आपकी काला बात है, सुनी आपका मेरी भी पीला है, सुनिए। ये मत करो। हाँ सबसे पहले जमुना की सफाई पे महत्व दिया है। हाँ। लोगों की उससे आस्था जुड़े, जमुना मैया से आरती का व्यवस्था की है। दिल्ली में जो पानी की, आप पार्टी के जो पानी की पीने की व्यवस्था खराब थी, टैंकर माफिया हावी था। दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे 1100 टैंकर का इंतजाम किया है, जो पानी हर व्यक्ति तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था बनाई है। और जो दिल्ली सरकार, जो आप पार्टी ने बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा था, दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आयुष्मान कार्ड 10 लाख का मेडिकल क्लेम कर सके। जो घर में जो बुजुर्ग हैं, वो अभी मेरी बात सुन लेंगे, बाद में आप बोलेंगे। 10 पूरा का पूरा उन्होंने, सरकार ने ध्यान दिया है इसके ऊपर। और आपने कहा 2500 पेंशन की योजना, दिल्ली सरकार ने इसके बाबत फंड दे दिया है। गरीब महिलाओं को पेंशन मिलेगी। इस अरे पर पारासर कोशिश जी, है। एक सेकंड, कौन पारासर जी, गरीब- एक सेकंड भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसीलिए आप बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, सारी व्यवस्थाओं को वहां बताओगे जनता के लिए, वहां मंच से सब लोग मौजूद रहेंगे आपके। मैं तो यहाँ कुछ बेसिक सवाल थे, उनके जवाब लेने आया था, बुकलेट पढ़वाने नहीं आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो निरंजन ने कहा कि प्रदूषण पर क्या वो आपकी बुकलेट लेके सर पे निकल जाए आदमी, तब उसको हवा सही मिलेगी, और जो थोड़ी सी बारिश हुई उसकी नाव बना के तैरे क्या? कानून व्यवस्था पर क्या करे? प्रदूषण, भाई साहब, कानून व्यवस्था, प्रदूषण को आप देखेंगे। आज दिल्ली में 3 महीने जो पहले दिल्ली चैम्बर बनी हुई थी गैस की, आज राहत है जनता को। जनता आप भी महसूस कर रहे होंगे। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, बसें बढ़ाई है, काफी दिल्ली सरकार हमारी काम कर रही है। परंतु 3 महीने में 10 अरे साल भाई, का कचरा राहत कैसे दूर महसूस होगा? ग्रहणी इसके नहीं लिए कर टाइम पा रही। देंगे। आपने सिलेंडर नहीं दिया होली पर, 500 रुपए का बता रहे थे कर देंगे, वो भी नहीं किया, 50 रुपए और बढ़ा दिए आपने। 50 रुपए वो भी बढ़ा तो दिया। होगा, फीस भी कम होगी, सिलेंडर भी तो और फीस जो कम होगी। रेट बढ़ते का हैं ये घटते वादा हैं। जो कर रहे हो भाई साहब, बताओ, स्कूल अपनी मनमानी पर आमदा है। अरे इसीलिए तो बिल पेश किया विधानसभा में, स्कूलों पे लगाम लगे। अब काम धीरे धीरे हो रहे हैं, उस पे सारे काम होंगे, फीस भी कम होगी, गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था का मॉडल भी सुधरेगा। हाँ। लेकिन 3 महीने में व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है जी। ऐसे नहीं हो जाता कि कोई आएगा एकदम छूमंतर कर देगा, मंत्र पढ़ देगा, सारे काम होगा। ये मुख्य बात कही आपने, मैं वही समझ रहा था, जो मुख्य बात है वो कब आएगी। अब आ गई आपकी बात, जादू की छड़ी नहीं, छूमंतर थोड़ी नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, हरनाम जी सब ठीक है, समझ गए। पारासर जी ठीक है, दिल्ली की मैं व्यवस्था निरंजन पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूँ। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही बहुत है। बढ़िया भाई साहब, तालियां आपके लिए। रुक जाइए अब, निरंजन पोद्दार जी, जो विषय है, मूल विषय, उन पर भी अगर कुछ ऐसा इंतजाम दिख जाए और पता चले कि भाई उसमें कितने प्रतिशत कार्य हुआ। मैंने गिनाया, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था, इस पर कुछ तो असर हो। एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 3 इंजन नहीं, 4 इंजन लिए घूम रहे हो भाई साहब। कहीं जनता के लिए कोई बोगी छोड़ोगे नहीं, इंजन दौड़ाओगे? बोगी तो छूटी हुई है, देखिए अब सुनील जी, जनता को दिखने भी लगी है। हाँ, अब देखिए विपक्षों को सुनील जी, दिख रही अब है। रुक नहीं जाओ दिख रही पारासर है जी, बात। जी मैं बात करूं। रुक जाओ जी। हाँ, देखिए सुनील जी, हम तो अपेक्षा ये कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की रैलियों के अंदर घूम घूम करके जनता को ये कह रहे थे कि आप वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार शायद यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद में अगर केंद्र, दिल्ली और एमसीडी तीनों चारों सरकारें अगर मिलकर के, और एलजी भी इन्हीं का है, अगर ये चारों मिलकर के, तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास कार्य एक रॉकेट की स्थिति से चलेगा। लेकिन आज वेदना तब होती है सुनील जी, और जब विचित्र तब लगता है जब बात चित्र पे आती है। चरित्र की कहीं पर भी, राजनीतिक चरित्र की कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं करता। अब अगर आप ये कहते हैं कि 3 महीने में हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो फिर ये स्टेडियम के अंदर ये जनता को ये सारी चीजें दिखाने का, बुकलेट करने का, इसका भी मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी जो रेखा सरकार है, तो मैं तो ये कहता हूं सुनील जी, देखिए वास्तव में ये था
कि जब ये सरकार बनी तो हमें बहुत अपेक्षा थी कि अब शायद दिल्ली की विकास रेखा लंबी होगी, लेकिन आज ये चीज महसूस हो रही है कि दिल्ली की विकास रेखा वही टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, कहीं लंबी नहीं हो रही है। तो अब इसको आप बोलने में अपने शब्दों में एक होता है अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, और एक होता है स्वयं को नंबर देना। ठीक है। तो अगर आप भी देखिए सुनील जी, 10 सेकंड में एक ही बात कहूंगा कि हमने इस ईमानदारी सरकारें बहुत देख ली पिछले 10, 11, 12 वर्षों में। अब तो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी याद आते हैं कि जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बेशक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ भी लगे, लेकिन कम से कम दिल्ली चलने लायक थी, दिल्ली सांस लेने लायक थी, और ऐसा लगता था कि कहीं जनता को समस्या है तो उस समस्या के ऊपर सरकार के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है सर, बस इससे ज्यादा अब मेरे पास कोई शब्द बचते भी नहीं है। भाई वैभव श्रीवास्तव, जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 मिनट आपके लिए। साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता क्यों? अगर विकास हुआ है तो सबको दिखेगा, स्थानीय को भी दिखेगा, पर्यटक को भी दिखेगा, जो बाहरी आ रहे हैं सबको दिखेगा। फिर हम ये इतने बड़े तामझाम क्यों कर रहे हैं कि आप वहां जाके देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, उसके लिए क्यों ये सब काम होगा? तो सब देखेंगे, सब समझेंगे। ये फंडा समझ नहीं आता भाई साहब। सुनील जी, ये बात वही हो गई, 10 रुपए का काम 150 रुपए का वो डुगडुगी, गांव में कहावत है। तो ये 10 पैसे का काम नहीं किया अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसको डुगडुगी बजा रहे हैं। ये खुद अपना ढिढोरा पीट रहे हैं कायदे से। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनका घोषणा पत्र, इनके से सवाल पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस के मामले में निगेटिव। मैं आपको एक चीज और, मैं ओपनिंग रिमार्क्स में बस 2 चीजें और ऐड कर दूं सुनील जी, कि 2 चीजें और बिंदु थे। एग्जिस्टिंग पावर कट्स, दिल्ली में आज भी इस समय भी लगातार पावर कट्स हो रहे हैं। दिल्ली में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे अब इन्वर्टर्स और एडवर्टाइजमेंट क्या आ रहे हैं, इन्वर्टर्स के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। दिल्ली के लोग भूल गए थे 10 सालों में इन्वर्टर और जनरेटर, अब लगातार क्यों पावर कट्स हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं होते थे? इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने बड़ी बनाई व्यवस्था का भी बेड़ा गर्क किया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ले घूमते थे, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। आज 30-30, 40-40 साल से जो लोग रह रहे हैं, चाहे यमुना खादर हो गया, चाहे तैमूर नगर हो गया, करोल बाग हो गया, नारायणा हो गया, नरेला की झुग्गियां हो गई, बिना किसी नोटिस के तोड़ते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लोग बाहर से। अरे मद्रासी कैंप है उसमें एक व्यवहारिक समस्या भी है। एक सेकंड भाई, उसमें एक समस्या ये भी है, एक सेकंड भाई, मैं हरनाम जी आप जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। उसमें एक समस्या ये भी है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब यमुना की तलहटी में कोई जाके झुग्गी बना लेगा तो वहाँ बिल्डिंग थोड़ी नहीं दे दी जाएगी उसे, ये भी तो समस्या है ना, उनको तो हटाने का काम किया जाएगा। भाई हरनाम जी, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता क्यों? ठीक है वैभव भाई, रुक जाओ, हरनाम जी जल्दी से। 100% साच को आज क्या, अगर इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए 3 महीने में कुछ काम किया होता, कुछ योजना बनाई होती तो वो दिखती। आज देखिए दिल्ली का एक सबसे बड़ा तबका जो 20% है, SC/ST आबादी है। आज दिल्ली में SC/ST OBC माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क हो गया, उनके एम्प्लॉइयों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। आज SC/ST सब प्लान का पैसा जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया, उसको बजट में नहीं रखा गया। आज बच्चों की जो SC/ST की स्कॉलरशिप थी वो पिछले कई महीनों से नहीं मिल रही है। आज पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल में भी और अभी भी इन्होंने रोजगार, मेरी खुद की जो विपक्ष की मूल भावना निकल कर आ रही है, वो अगर एक शब्द में कहूं जो उत्तर प्रदेश में अक्सर कहा जाता है, थोता चना बाजे घना है। पारासर जी, थोता चना बाजे घना नहीं है, चना भी असली है, चना भी मजबूत है और बाजेगा भी। लेकिन समस्या है विपक्ष को दिखाई नहीं देता, सारे काम अच्छे रहे, जनता कह रही है सारे काम अच्छे, हम नहीं कह रहे, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इनको 10 साल तो सारा कुछ दिखाई दिया, तो सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देखो जो सीवर और पानी की समस्या थी ना जी, आज 3 महीने में बहुत अच्छी हो रही है। पहले गली गली में सीवर का पानी जाता था, बहुत सफाई हो रही है, नालों की सफाई हो रही है, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा जी। दिल्ली के टैप की पहले बहुत खराब समस्या थी, वही कहा भाई, सुधार हो रहा है। इनको दिखाने की जरूरत क्या है? जनता को देखना चाहिए, जनता देखेगी, जनता तो आपको रिमार्क करेगी। और विपक्ष से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? विपक्ष से उम्मीद क्या कर रहे हैं कि आपको 10 में से 10 नंबर दे देंगे? अरे भाई वो तो हर व्यवस्था में कमियां निकालेंगे। आपको यही तो सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज है आपके लिए। 27 साल का वनवास आप खत्म करके आए हो, तो उसका कुछ तो देखे। जो बताई जा रही है कि भाई पूत के पैर पालना में नजर आते हैं, तो पालने में नजर आने चाहिए, और ये बात हर कोई जानता है। निरंजन पोद्दार जी, बहुत संक्षेप में इस बात को कहूंगा कि बड़ी इमारतें बनने में समय लगता है,
लेकिन उसके लिए नींव रखने में ज्यादा समय नहीं लगता। 100 दिन में नींव रखते तो शायद उम्मीद जगती। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।